कहा जाता है कि 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती का निर्माण हुआ और आज से करीबन 3.8 साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। इंसानों ने हजारों सालों से अपने पूर्वजों के निशान खोजते हुए पूरी धरती लांघ दी। हम इस धरती पर आखिर कहां से आए? यह सवाल खुद से पूछते हुए इंसानों ने न सिर्फ आसमान की और देखा, बल्कि धरती और समुद्र की गहरी थाह में अपने इतिहास को खोजा। लेकिन जैसे प्रमाणों के जरिए हम समय में पीछे पीछे जाते गए, वैसे वैसे हमारी हैरानी दोनों बढ़ती गई। और एक वक्त में आकर हमें मालूम हुआ कि हमारे दूर के पूर्वज अरबों साल पहले धरती पर मौजूद पानी की गर्म और सुरक्षित पनाह में जन्मे होंगे। लेकिन क्या इस बात पर यकीन करना कितना आसान है? आज हम धरती को दूसरे जीव जंतुओं के साथ साझा करते हैं। इनमें से कुछ हमारे करीब हैं जो हमसे मेल खाते हैं, लेकिन कुछ बेहद ही अनोखे और अलग हैं। इतने अलग कि इनकी और हमारी कुदरत दूर दूर तक मेल नहीं खाती। धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही थे। इस बात को मानना और इस पर आंखें बंद करके यकीन करना मेरे और आपके लिए मुश्किल है। इसलिए आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां हम हमारे पूर्वजों के निशान खोजने की कोशिश करेंगे। विज्ञान का यह सफर न सिर्फ आपको सुदूर इतिहास में ले जाएगा, बल्कि हमें मौका मिलेगा उस राज को जानने का जिससे जीवन पैदा हुआ। हम अरबों साल पहले धरती का नजारा करेंगे। हम उन जहरीले जीवों को देखेंगे जिन्होंने एक समय में आकर धरती के समुच्च जीवन को खत्म कर दिया था। हम सूक्ष्म स्तर पर जाकर देखेंगे कि इस पैसे से गिरे एक पत्थर और हमारे शरीर में एक ही जैसे तत्व मौजूद है। इस सफर में हमें कुदरत के सबसे गहरे राज जानने को मिलेंगे। इस सफर में हम अपने जीवन का रहस्य जानेंगे। हमारे सफर की शुरुआत होती है कुदरत के एक ऐसे नियम से जिसकी वजह से आज हम और आप यहां तक पहुंचे हैं। ये नियम बेहद कठोर और बेरहम है। इस नियम को हम कुदरत का चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ये नियम धरती पर आदिकाल से लागू है। तभी से जब यहां जीवन की नींव रखी गई, इस नियम के तहत धरती पर पैदा हुए सभी जीवन ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और जो उसके कहर से बच पाया उसको मौका मिला इस धरती की खूबसूरत कुदरत का आनंद उठाने का। डायनोसॉर के समय से भी पहले से जीवों ने खुद को जिंदा रहने की कोशिश जारी रखी। कमजोर जानवरों को खूंखार जानवरों ने खत्म किया और खूंखार जानवरों को प्रकृति के कहर ने। पर इन सब में जो प्रजाति अपने आसपास के माहौल से तालमेल बैठाती रही, वही वक्त में खुद के वजूद को बचाने में सफल रही। ऐसा नहीं है कि कुदरत के साथ तालमेल बैठाने में केवल ज्यादा ताकत काम में आई, बल्कि
जीवों की समझदारी और खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेने की कला ने ही कुछ हाथी को ही धरती की उस कठोर माहौल में बचे रहने की ताकत दी। जीवों का आकार, उनकी बनावट, रंग और खूबियां उनको धरती पर उनके वजूद को बचाए रखने में सबसे अहम साबित हुई। इस बात को कछुए के अंडे से निकले नवजात बच्चे बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। अभी अभी अंडों से बाहर निकले इन बच्चे को रेत पर चलकर शिकारियों से बचते हुए समुद्र की लहरों तक जाना है। अब इनमें से जो बच्चे कमजोर और सुस्त होंगे वो शिकारियों के शिकार बनेंगे, लेकिन जो बच्चे फुर्तीले और ताकतमंद होंगे वो ही समुद्र की लहरों को छू पाएंगे और समुद्र के पानी में अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। यानी कुदरत ने कुछ खास खूबियों वाले बच्चों को चुना। हालांकि कुदरत का ये नियम बड़ा बेरहम है, लेकिन ऐसा हमेशा से होते आया है और इसी नियम के चलते धरती पर जीवों की अलग अलग प्रजाति विकसित हो पाई। यूं तो धरती पर जीवन अरबों साल से मौजूद है। मोटे तौर पर कहा जाए तो 4 अरब साल से। लेकिन इसकी शुरुआत कहां पर हुई, यह सबसे अहम सवाल है। धरती पर सबसे बड़े हिस्से में पानी की हुकूमत कायम है। समुद्र का विशाल साम्राज्य पूरी धरती पर फैला है और इसी के अंदर अरबों साल पहले बहुत छोटे जीवों ने जन्म लिया। आज हम समुद्र में बसने वाले ढेरों ऐसे जीवों को जानते हैं जिनकी कुदरत अपने आप में हैरान करने वाली है। कांच की तरह पारदर्शिक जेलीफिश से लेकर एक जहाज जितनी विशाल आकार की मछली तक, ये सभी समुद्र की दुनिया के अजूबे हैं। हम और धरती पर रह रहे सभी जीवों के दूर के पूर्वज इसी पानी के अंदर जन्मे थे। धरती के सीने पर विशाल समुद्र का भंडार कुदरत के लिए मानो एक लैबोरेटरी जैसा था, जिसके घोल में जीवन को लेकर कई तरह के जीवन मिले और उसके चलते आगे कॉम्प्लेक्स लाइफ का जन्म हुआ। इस बात को लेकर हैरानी होती है कि हमारे दूर के पूर्वजों ने पानी में जन्म लेकर धरती पर चलना शुरू किया होगा और विज्ञान के पास ऐसा क्या सबूत है जो हमारे इतिहास के कड़ी को इन पानी में रहने वाले जीवों से जोड़ सके और यह साबित करे कि हमारे पूर्वज भी इसी पानी में जन्मे थे। हमारे शरीर के कई हिस्से आज भी उन खूबियों को लिए हुए हैं जो अरबों साल पहले हमारे पूर्वजों में पानी के अंदर विकसित हुए होंगे। ये में और आप हैं अपनी मां की गर्भ में। इस समय हमारी उम्र केवल 24 दिन की है। हमारे जैसे कई गुण पक्षियों में दिखाई देते हैं, लेकिन हर उस जीव को अलग अलग खूबियां कुदरत ने विकसित करके दी है, जिसके चलते हर वो जीव अपने आस पास के मौसम और उस जगह पर जीवित रहने के लिए उसके शरीर के अवयव कुदरत ने मानो एक सोच समझकर दिया हुआ वरदान हो। आइए इसे और आसानी से समझने के लिए
हम विज्ञान की एक निरीक्षण पर नजर डालते हैं। कोई भी जीवित प्राणी जब भी अपने संतानों को जन्म देते हैं तो पैदा हुई संतानें कुछ नई खूबियों के साथ जन्म लेते हैं। पैदा हुए बच्चे माहौल के हिसाब से ठीक नहीं बैठ पाते। उसकी वजह से वह ऐसे पर्यावरण से हार मान जाते हैं। इसीलिए आज के समय में इनका ऐसे पर्यावरण में जीवित रहना नामुमकिन सा हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि टिड्ढों का रंग हरा ही क्यों होता है? चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। हम मान लेते हैं पहले टिड्डा की प्रजातियों का रंग रंग बिरंगा होता होगा और रंग बिरंगी टिड्ढे हरे रंग के पेड़ों पर जल्दी से नजर आ जाते हैं और हरे रंग के टिड्डों को जल्द से देख पाना मुश्किल हुआ करता था। ऐसे में शिकारियों को रंग बिरंगी टिड्डों को ढूंढ पाना बहुत ही आसान हो जाता था और वह उनके शिकार हो जाते थे। और हरे रंग के टिड्डे कम मात्रा में शिकार हुआ करते थे। ऐसे चलते चलते रंग बिरंगी टिड्डे ज्यादा से ज्यादा शिकार होकर उनकी विलुप्त होने का कारण बन गई और हरे रंग के टिड्डे ऐसे पर्यावरण में आज भी जिंदा रहे। यही कारण पर्यावरण उनको बचाए रखता है। इसी वजह से जो कमजोर बच्चे थे जिन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं पाया वह शिकारियों के शिकार होते रहे और पर्यावरण के साथ खुद को बदलते हुए टिड्डे खुद को बचाने में सक्षम रहे, जिसका नतीजा हुआ माहौल के साथ तालमेल बैठाने वाली खूबियों को बदलने वाली प्रजाति संख्या में पनपती गई और आगे चल के इन जीवों की खूबियां इतनी बदल गईं कि उन्होंने एक नई प्रजाति के रूप में खुद को विकसित कर लिया और इन्हें इनके पूर्वजों से पहचानना मुश्किल होता गया। धीरे धीरे आए इस बदलाव को क्रमिक विकास कहा गया और धरती पर अरबों सालों में जीवन अनगिनत जीवों में विकसित हो गया। धरती पर पाए गए जीवाश्मों के रिकॉर्ड इसकी प्रामाणिकता को और भी पक्का कर देते हैं। माना जाता है 3.5 अरब साल पहले एक सामान्य सेल भी कहां से आया होगा, क्योंकि आज भी एक सामान्य बैक्टीरिया की कुदरत भी इतनी मुश्किल है कि उसका एक स्टेप में पनप जाना काफी मुश्किल है। यानी एक सामान्य सेल्स को भी विकसित होने के लिए कई पीढ़ियों का समय लगेगा। तो सबसे पहले पैदा होने वाले छोटे और सिंपल सेल्स दुनिया में कहां से आ गए? इस बात का एक लॉजिक ये है कि सबसे पहले पैदा होने वाले जो खुद के जैसे जीवों को जन्म देते होंगे, जिनका जन्म एवोल्यूशन से नहीं हुआ होगा। क्योंकि इसका कारण आप जानते हैं। जीवों में एवोल्यूशन होने के लिए उनका प्रजनन करना जरूरी है। अगर वो अपनी नस्ल को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उनमें एवोल्यूशन होगा ही नहीं। इसलिए धरती पर पैदा होने वाला सबसे पहला जीवन आखिर किस रूप में जन्मा था? कुछ बेजान तत्व एक साथ आकर एक टीम की तरह काम करने लगते हैं और अपने साझे काम की पेचादी को इस हद तक ले जाते कि जेनेटिक कोड जैसे बेहद ही मुश्किल सिस्टम का जन्म होता है। कुछ इसी तरह अरबों साल पहले भी हुआ होगा, जब पानी के सुरक्षित पनाह बेजान मैलिक्यू के मिल जाने से अचानक एक जीवित प्राणी ने जन्म लिया होगा और यही प्राणी धरती पर जीवन के उस पेड़ के बीज का कारण बना होगा, जिसकी करोड़ों अलग अलग शाखों पर जिंदगी अरबों सालों में करबो पत्तों के रूप में जन्मे। हमने अब तक जाना कि
कैसे पानी के अंदर सबसे पहले जीवन बना होगा। सबसे पहले जन्मे सूक्ष्म जीव, जो आगे चलकर धरती पर बसने वाले सभी प्राणियों के पर्व साबित हुए। और इन्हीं जीवों में किसी गहरे समुद्र या झील में हमारे जैसे डीएनए बनने की कहानी शुरू हुई होगी। हमने समझा कि सबसे पहले धरती पर जीवन शुरुआत कैसे हुई। वैसे तो जीवन कई अलग अलग रूपों में धरती पर जन्मा होगा, लेकिन एक खास तरह के जीव ने धरती की कुदरत को पलट देने का कारनामा कर दिखाया और धरती को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के तटों पर मौजूद सूक्ष्म जीवों के एक जगह जमा होने से बनी ये पत्थर जैसी संरचना अपने आप में सबसे पुरानी और अनोखी है। ये बैक्टीरिया एक चिपचिपे पदार्थ को छोड़ता है, जिस पे रेत और मिट्टी चिपक कर एक पत्थर जैसी संरचना का रूप ले लेती है। पानी के अंदर मौजूद ये पत्थर अरबों साल पुराने हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेमेटेरियलाइट धरती पर जीवन सबसे पहले बने रूपों में से एक है। ये पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ऐसा ये अरबों सालों से करते आ रहे हैं। धरती पर जीवन की ऐसी शाख पैदा हुई जिसकी आधार ऑक्सीजन बनी। धरती पर ऐसा जीवन मौजूद हुआ जो ऑक्सीजन पर जिंदा रहते हैं। ऑक्सीजन पर पलकर ही धरती पर इतिहास के बड़े और अनोखे जीव पैदा हुए। समय बीतता गया, जहां अरबों साल बाद हमारे पूर्वज यानी कि बंदर की उत्पत्ति हुई। समय के साथ साथ इन्होंने भी अपने आप में बदलाव लाया। पर्यावरण के साथ साथ इनकी शरीर संरचना 4 पैरों से लेकर 2 पैरों पर चलने की हो गई। धीरे धीरे अनगिनत साल बीतने के बाद अश्मयुग यानी हमारे पूर्वजों में इनका रूपांतर हुआ और उनके बीतते समय में बदलाव करते करते आज हम यहाँ जीवन जी रहे हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी पशु पक्षियों और इंसानों में यह प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी, बदलाव होते रहेंगे। कुछ जीव विलुप्त हो जाएंगे और कुछ नए जीव भविष्य में जन्म लेते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका यह सफर काफी मजेदार रहा होगा। ऐसे ही अनोखे सफर में और भी चलेंगे।